वीडियो सब आदमी बना के अपलोड करो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारे गलती करने में गलती कर तेरा बाप है समंदर तुम्हारे बहन अरे मां। दोस्तों, कई तरह की खबरें बिहार चुनाव से निकली सामने। एनडीए में आपने देखा ही कैसे सिर्फ फुटबॉल हो रही है, नाराजगी अलग थी। फिर उसके बाद जब नामांकन हुआ तो नामांकन रद्द होने लगे। एलजेपीआर को सबसे बड़ा झटका लगा। तो वहीं खबर यह निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन रद्द हो सकता है। हालत बहुत खराब है उनकी भी। ऐसे में वही वाला खेल किया जा रहा है क्या जो लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था, यानी नामांकन की तारीख निकलने के बाद जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को अपने साथ मिलाओ, सामने कोई होगा ही नहीं चुनौती देने वाला और निर्विरोध चुनाव जीत लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान 1-2 सीटें ऐसे ही बीजेपी ने जीती थी और कई तरह के आरोप भी बीजेपी पर लगे थे कि कैसे डराया धमकाया जा रहा विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को या निर्दलीय प्रत्याशियों को। अब ऐसा ही आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। जनसुराज के कुछ ऐसे घोषित प्रत्याशी हैं कि नामांकन दाखिल करने की तारीख के बाद उन्होंने न केवल अपनी पार्टी को छोड़ दिया बल्कि वो जाकर शामिल हो गए बीजेपी में। इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने पक्के सबूत लहरा दिए। खबर यही नहीं है, खबर आज आपको दिखाऊंगा इस देश की एक मोदी मीडिया के एंकर की। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि उनका ये सारा का सारा खेल इसी हिसाब से चल रहा। क्या करा क्या हुआ वो देखिएगा और देखिएगा कैसे गुंडागर्दी चरम पर है। योगी सरकार के मंत्री का नाम लेकर कैसे लंपटाई की जा रही है सड़क पर, बीच सड़क पर, वो देखिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि दिवाली का मौका हो, कोई त्योहार आया हो और लंपटाई ना हो। हुई है, कहां हुई दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक आरोप है, आरोप पहले मैं आपको सुनवा देता हूं क्या कहा जा रहा है, सुनिए। देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। तो ये प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अमित शाह जनसुराज के प्रत्याशियों को धमका रहे हैं। यह अपने आप में गंभीर आरोप है और इस आरोपों की पुष्टि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जिस सीट से अमित शाह ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वहीं से एक प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, आधिकारिक किसी पार्टी के नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी का वीडियो सामने आया था। आरोप था, अपने वीडियो में आरोप लगाया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और अमित शाह के सामने लड़ रहा हूं। तो आखिरकार ये हालात ये हो गए कि बीजेपी के नेता दिन बार मुझे डराते धमकाते हैं। यही नहीं, सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही खेल होता है। यह खेल यूं ही नहीं हुआ। विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को अपने साथ ले आओ, नामांकन की तारीख निकल जाएगी तो फिर नामांकन कभी हो ही नहीं सकता उस सीट पर दोबारा। ऐसे थोड़ी ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया, नामांकन की तारीख निकल गई, वो दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दे ना। ये प्रत्याशी जब दगा देते हैं, क्यों दिया, कैसे दिया, वो बात की बात है, लेकिन जब हो रहा है ये खेल खुल्लम खुल्ला तो सोचिए कितनी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो हलफनामे में झूठी चीजें दिखाते हैं, एफआईआर छिपाते हैं, और तो और हथियार होने के बाद दावा है कि उतने हथियार नहीं दिखाए गए जो खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, यानी नामांकन रद्द होने का डर इस तरह से व्याप्त हो गया है क्या कि आखिरकार विपक्षी पार्टी के विधायक के जो प्रत्याशी हैं, विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रशांत किशोर का तो यही आरोप है। अगला देखिए, यहां पर एक तमाशा। वीडियो सब आदमी बना के अपलोड करो। देखिए, कुरान से बेअदबी की ये तस्वीरें।
खबर कहां की है बताऊंगा, पहले आप देखिए कैसे जमीन पर बिखरा पड़ा सामान। वीडियो बना के अपलोड कीजिए सोशल मीडिया। हम लोग को बना लेने दीजिए। तो खबर है बिहार से, वैशाली से, जहां का एक रामपुर गांव है। खबर 20 अक्टूबर की है। हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की, कुरान से बेअदबी की है। कुरान की बेअदबी की गई, किस तरह जमीन पर पटक दिया गया सामान। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा निकल सकता है, एक त्योहार जिस त्योहार पर कभी ऐसी खबरें निकल करना है, निकाल दीजिए। एक त्योहार दिखाइए, खासकर 2014 के बाद से दिखाइए एक त्योहार मनाने, अपने आप ही अपने त्योहार में खलल डालने का काम। और मैं कह रहा हूं ना, बेरोजगारों का वो झुंड है जिन्हें पैसा ही इसी बात का मिलता है शायद। आइए अगला देखिए यहां क्या तमाशा चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो एनडीटीवी की खबर है, जहां पढ़ी नमाज उस जगह को गोमूत्र छिड़क कर किया शुद्ध। गजब लोग हैं ये। जहां नमाज अता कर दी वहां पर जाकर इन्होंने गोमूत्र जाकर छिड़क दिया और उसे शुद्ध मान लिया गया। गोमूत्र से छिड़क कर ही शुद्ध कर देते हैं। मैं कहता हूं एक शुद्धिकरण की जरूरत इनको भी है, कम से कम एक एक टैंकर गोमूत्र इन सबको पिला भी देना चाहिए। अब आइए अगली खबर देखिए। ये रूपिका लियाकत जी हैं, सब जानते हैं। वाह, पूरी की पूरी लड़ी। आप पहले तो देखिए दिया जला रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। दिवाली मनाई, हम भी कहते हैं सब धर्मों का सम्मान हो। ओहो, कितने बेतहाशा पटाखे वहां फोड़े गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। पूरी एक लड़ी भी है चटाई की, जिसको जला रही हैं हमारी रूबिका लियाकत जी, और दिवाली कुछ ऐसे मनाई जा रही है। इसमें उन्होंने बताया, मैंने दिवाली मनाई, मैंने ये किया, hypocrites hurts as well, may the lamp burn the bright and the hypocrites hurts वगैरह तमाम चीज़ें। जीतू बुड़क लिखते हैं कि जहरीली नागिन, हमारी मोहब्बत के हिंदुस्तान में दिल जलाने का रिवाज नहीं होता, विरोधियों के लिए भी सुख समृद्धि की कामना की जाती है, कोई से ठेक कर देना, ये अब कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें ये कहने की ज़रूरत क्या। मैं कहा ना, ये कौन लोग हैं, ये हर चीज़ में खुशी, मतलब त्योहारों में भी नफरत ढूंढते हैं। ये दिए जला रहे हैं तो दिए जलाने के साथ साथ जो हिपोक्रेट्स हैं उनके भी दिल जल जाए, पता नहीं क्या क्या बात है, अजीब बात है। दूसरी तरफ ये कर रही थी तभी थोड़े दिन पहले कि क्या है, दिल्ली का दम घुटता है, एबीपी न्यूज़ में थी, तब हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतारों के दिल भी जलाएंगे, समाचार समाप्त हुए। ये अलग अलग खबर है। उन्होंने कहा दिल्ली एनसीआर में पहले कहते हैं अब दम घुटता है और पटाखे फोड़ने की भी बात कहती नजर आती। खैर अब यहाँ देखिए बहुत लुच्चाई देखी, लंपटाई। हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारे गलती करे में गलती देके तेरा बाप है समंदर तुम्हारे बहन। अरे मां समझ गए, ये रामराज है। खबर मेरठ की है। जिन सोमेन तोमर की ये बात कर रहे हैं वो योगी सरकार के मंत्री हैं। ये व्यक्ति जो लुच्चाई कर रहा है खड़े होकर, ये अपने आप को बताता है कि सोमेन तोमर का भाई है। वहां ये पूरा विवाद निकल कर आया था कि गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। यही आरोप ये भी है, इन लुच्चे लफंगों ने पहले इन्हें मारपीट की और फिर उसके बाद सोमेंद्र तोमर जो यूपी सरकार में मंत्री हैं उनका नाम लेकर नाक रगड़वाई गई, जमीन पर हाथ जुड़वाए गए, और सब कुछ खाकी वालों के सामने हुआ। तो रामराज यही कहता है, रामराज की परिभाषा यह है कि लंपटाई लुच्चाई करने का अधिकार ऐसे लोगों को है जो यूपी सरकार के मंत्री के भाई भतीजे हों, वो लुच्चाई कर सकते हैं, इन्हें परमिट मिला है। ये देख लिया आप ही के सामने कितनी लफंगे तरह की भाषाशाली का इस्तेमाल कर रहा है। और ये लफंगों पर सिर पर हाथ किसका याद है आपको? वो रघुराज सिंह, बीजेपी सरकार में मंत्री, योगी सरकार में मंत्री, वो करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए एक सपा सांसद के काफिले पर हमले को, उसमें वो पीठ थपथपा रहा था वो आदमी। ये योगी सरकार के मंत्री हैं जो लफंगों की पीठ थपथपाते हैं। ये है जो ये कहता है कि सोमेन तोमर मेरा भाई है और गंदी गंदी गालियां देता है। हाँ, लेकिन सम्मान किसका होना चाहिए? मोदी जी की मम्मी का। मोदी जी की मम्मी को गाली नहीं, मोदी जी को गाली नहीं, जमाने में जिसे गाली देनी है दो। तो ऐसे ऐसे लफंगों को पाल रखा है। आइए अगला देखिए, जाते जाते एक खबर है, कुछ खबरें उन्होंने एक साथ बताई हैं डॉक्टर अजय कुमार ने।
करीब 33 दिन में मध्य प्रदेश पुलिस के 6 ऐसे बड़े कांड सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने ही विभाग के डीएसपी के साले यानी छात्र को पीट पीट कर मार दिया गया। एक डीएसपी हवाला के करीब 3 करोड़ रुपए डकारने के प्रयास में जेल चली गई। पुलिस मुख्यालय की मेडिकल शाखा में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों ने पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पीटीआरआई के 25 पुलिसकर्मियों के फर्जी मेडिकल बिल पास कराकर 15 लाख रुपए का घपला कर दिया, यानी डकार लिया। मंदसौर पुलिस पर तस्करों के साथ डील करने का आरोप है। कुछ चहेते पुलिसकर्मियों को 20 साल तक एक ही जिले में पोस्टिंग दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इंदौर की सड़क पर ट्रैफिक सूबेदार एसीपी सहित 6 अधिकारी की लापरवाही से एक सड़क दुर्घटना हुई। ये सारा का सारा खेल चल रहा है। ये है न्यू इंडिया क्या। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।